एसवीटी दिल की धड़कन की एक ऐसी एबनॉर्मेलिटी है जिसमें दिल अचानक से तेज से धड़कना शुरू कर देता है। पेशेंट का सांस फूलना शुरू हो जाता है। पेशेंट डिजी फील करता है। और अगर पेशेंट का बीपी आना बंद हो जाए, पेशेंट पल्स लेस हो जाए, बीपी लेस हो जाए, तो बाज़ औक़ात पेशेंट की मौत भी वाक़या हो जाती है। एसवीटी यानी कि सुप्रा वेंटिकुलर टैकीकार्डिया पाकिस्तान में दुनिया में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है। और पाकिस्तान में इसकी जानकारी प्रॉपर ना होने की वजह से लोग मेडिकेशन पे ही रहते हैं, जबकि एसवीटी का परमानेंट इलाज भी मुमकिन है। एसवीटी के ट्रिगरिंग फैक्टर्स में कैफ़ीन का यूज़, चाय का यूज़, स्ट्रेस और इस तरह की कुछ अद्वियात इसका बायस बन सकती हैं। कोई भी वजह हो सकती है और बहुत सारे केसेस में बगैर किसी वजह के एसवीटी की एपिसोड शुरू हो जाती है। जब भी आपको घबराहट महसूस हो, आपका सांस खराब हो और आपको डिजीनेस फील हो, तो सबसे पहले आपने अपनी ईसीजी करवानी है और अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। और ईसीजी पे एसवीटी को डायग्नोस किया जाता है। और जब डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर एसवीटी को इमरजेंसी में ट्रीट करने का जो तरीकाकार होता है, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर आ रहा है या पेशेंट ब्लड प्रेशर के बगैर है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर हो, पेशेंट की पल्स आ रही हो, पेशेंट हीमोडायनामिकली स्टेबल हो, तो उसको ड्रग्स के ज़रिए, वो डिपेंड करता है कि कौन सी ड्रग देनी है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, जिससे एसवीटी को कंट्रोल करना है, वो आपकी कंडीशन पे, आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन पे डॉक्टर डिसाइड करता है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ना आ रहा हो, तो आप हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हों, तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, वो आपका सिंक्रोनाइज्ड शॉक होता है। यानी कि आपको एक मशीन के ज़रिए, जिसे डिफिब्रिलेटर भी कहते हैं, उसके ज़रिए आपको झटका दिया जाता है और आपकी दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। ये जो मैनेजमेंट आपको बताई है, ये जब पेशेंट को एसवीटी की एपिसोड होती है, तो ये हम इमरजेंसी मैनेजमेंट पेशेंट की करते हैं। और डिस्चार्ज जब पेशेंट को करते हैं, तो हम पेशेंट को ड्रग्स पे डिस्चार्ज करते हैं, जो एसवीटी की एपिसोड को होने से पेशेंट को बचा के रखता है। लेकिन आज जो एसवीटी को मैं डिस्कस करना चाह रहा था, वो उसकी बुनियादी जो वजह थी, वो ये थी कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग एसवीटी के मुकम्मल इलाज से जानकारी ना होने की वजह से मेडिकेशन पे ही रहते हैं और उनको बार बार एसवीटी की एपिसोड होती रहती हैं और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं और बहुत सारे मरीजों की एसवीटी की वजह से मौत भी वाक़या हो जाती है। एसवीटी को मुकम्मल तौर पर इलाज करने के लिए इसकी सबसे पहले ईपी स्टडीज़ की जाती हैं। ईपी स्टडीज़ का मतलब यानी कि हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट होता है, जो दिल की जो रिदम होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसकी समझ बूझ मुकम्मल उस पे अबूर होता है उसको। वो आपकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करता है, वो आपकी हार्ट में स्पेशल कैथेटर ले जाता है और डिटेक्ट करता है कि कौन सी ऐसी वजह, कौन सा ऐसा पॉइंट है, जिसकी वजह से आपको एसवीटी की एपिसोड बार-बार हो रही है। और जब वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, उसकी तशख़ीस कर लेता है, तो फिर वो आपकी कैथेटर अब्लेशन, यानी कि आपके दिल का वो हिस्सा जो एसवीटी का बायस बन रहा होता है, उसको वो स्पेशल तरीके के ज़रिए जला देता है। और बहुत सारे लोगों में ईपी स्टडी और कैथेटर अब्लेशन के बाद एसवीटी का मुकम्मल तौर पर इलाज मुमकिन होता है और वो बार-बार एसवीटी की एपिसोड से बच जाते हैं। ये आपको जानकारी देना मकसद था। और जब भी किसी पर्सन को एसवीटी हो, वो लाजमी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर को चेक करवाए और अपनी ईपी स्टडीज़ करवाए और आगे उसका डॉक्टर जो भी रिकमेंड करता है, उसके मुताबिक वो चले। अब सवाल ये है कि ईपी स्टडी होती किधर है? अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो लाहौर में दिल का हॉस्पिटल है गवर्नमेंट लेवल का, उधर पे गवर्नमेंट लेवल पे भी ईपी स्टडीज़ होती हैं। इसलिए जब भी आपको घबराहट हो, ईसीजी करवाएँ। और अगर आपकी ईसीजी पे आपको एसवीटी डायग्नोज होता है, तो अपनी ईपी स्टडीज़ के ज़रिए अपना इलाज मुकम्मल तौर पे करवाएँ और एसवीटी जैसे मूज़ी मर्ज़ से आप निजात पाएँ। शुक्रिया।